सुमी फोन क्यों नहीं उठा रही? लेकिन मैं मालिक को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मुझे कुछ करना पड़ेगा। नीता जी, आप रेडी हैं? टेस्ट करने के लिए 2 लोग लगेंगे ना? अरे अगर आप अभी टेस्ट नहीं करवाएंगे तो साबित कैसे होगा कि आप इस बच्चे के बाप नहीं हैं? कृतिका मान गई है तो आपका मना करने का तो कोई रीजन बनता ही नहीं है ना? देखो मैं तुम्हारी इन चालों में फंसूंगा नहीं। आप फंस चुके हैं मेरे प्यार में, और अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। देखो अगर आपने टेस्ट नहीं कराया तो साबित हो जाएगा कि मैं सच बोल रही हूँ और आप झूठ बोल रहे हैं। मैं क्यों झूठ बोलूंगा बाय द वे? क्योंकि आप चाहते हैं मैं इस घर से चली जाऊं और आपको ये लगता है आप मुझे बोलेंगे आप इस बच्चे के बाप है और मैं रो धो के इस घर से निकल जाऊंगी। जी नहीं नीता जी, मैं कहीं नहीं जा रही। और ये बात वैसे आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारा साथ 7 जन्मों तक का है। ये तो पहला जन्म है, इसमें तो 100% नहीं छोड़ रही, 6 और जन्म बचे हुए हैं। देखो मैंने कहा, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं यहीं रहूंगी और मैं कहीं नहीं जा रही, ना आपको कहीं जाने दे रही हूँ खुद से दूर। आंटी जी हाँ? विक्रम, तू दूर रहना मेरे मालिक से। लाफरी, यहाँ तो ओल्ड एज होम ही खुल रहा है। बुड्ढी पे बुड्ढी, बुड्ढी पे बुड्ढी। तो चलिए शुरुआत आपसे करते हैं। नहीं विक्रम, विक्रम नहीं, पागल हो गए हो क्या विक्रम? अब क्या करेगी बुड्ढी? हाँ क्या करेगी? मालिनी, वाले तो ठीक है ना? भाभी भाभी, मैं क्या कहती हूँ, इतने जोर से चीखोगे तो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा ना। आराम से, ये चलो उठ जाए, उसके पहले हम यहाँ से निकल जाते हैं। बाबा आराम से चलिए। कहाँ जा रही है बुड्ढी? नीता जी लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन मेरे प्यार से आप कहीं भी बच के नहीं जा सकते। मैंने कहा ना मैं उसका बाप हूँ, मैं कोई टेस्ट वेस्ट नहीं करवाऊंगा, समझी तुम? हाँ मैंने भी कह दिया ना, ये टेस्ट होके रहेगा तो होके रहेगा। हाँ जा कर रहे नेताजी। हटो मेरे रास्ते से। क्यों? मैंने क्या बचपना है सुमन, छोड़ मेरे लड्डू को। आपके लड्डू को तो कभी नहीं छोड़ूंगी मम्मी जी, लेकिन अभी डीएनए के सैंपल लेके छोड़ देती हूँ। एक सेकंड सुमन, जल्दी जल्दी जल्दी। मुझे सुमन मुझे वो दो। नेताजी आपकी बीवी हूँ, आपसे सीखा है कि डीएनए टेस्ट का सैंपल कैसे लेते हैं। ऋषि के डीएनए सैंपल्स ऐसे ही लिए थे ना, उसके बाल चुरा के, बस वही करी। अच्छे से सैंपल्स टेस्ट हो जाएंगे, फिर ये प्रूव हो जाएगा कि आप इस बच्चे के बाप नहीं हैं। और फिर मैं नहीं, ये कृतिका निकलेगी इस घर से। मैम मैंने सैंपल ले लिया। थैंक यू, रिपोर्ट जल्दी भेज दीजिएगा। थैंक यू मैम। ये सुनो मेरी बात, हेलो, ये नहीं कर सकती। कर दिया, टू मच लेट हो गया।
सॉरी माँ, थोड़ा बिजी थी, आपका फोन ही नहीं उठा पाई। सुमी सुमी तू ये सब छोड़, सुन तू जल्द से जल्द मुझे तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। माँ आप इतना घबरा क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? सुमी सारे सवाल बाद में कर लेना, बस तू भी घर आकर मुझसे मुझे विक्रम के बारे में कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। माँ को विक्रम के बारे में क्या बताना? कृतिका, मैंने सिर्फ तुम्हारा साथ इस नाटक इसलिए दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि सुमन इस बार घर छोड़ के चली जाएगी, लेकिन सुमन इंदौरी वो कभी हार नहीं मानती। ये टेस्ट का रिजल्ट एक बार आ जाएगा ना, उसके बाद तुम्हारा झूठ सामने आ जाएगा। उसको पता ये लग जाएगा कि बच्चा मेरा नहीं है और तुम झूठ बोल रही हो। इसीलिए अपने जो बैग से अनपैक मत करना, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। तीर्थ भैया, ये बच्चा आप ही का है, कोई झूठ नहीं बोल रहा। आप मुझे ये बताइए कि आप कृतिका के रूम में शिफ्ट कर रहे हैं या फिर मैं कट्टू का सामान आपके कमरे में भेजूं? पहले आप मुझे ये बताइए कि कब तक झूठ बोलते रहेंगे आप? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम मेरे सामने मेरे बारे में झूठ बोलना बंद करिए। जब कृतिका और मेरे बीच में कुछ हुआ ही नहीं तो बच्चा कहां से आ गया? अरे बट तीर्थ, अच्छा तो यहाँ है ना तीर्थ, ये तुम्हें याद नहीं है क्या? वो रात मेरी लाइफ की बेस्ट रात थी, जिस दिन तुमने और मैंने, हम दोनों ने प्यार किया था। देखो, तुम्हें अगर यकीन नहीं हो रहा है ना, तुम खुद देखो ना। भालू बोलो अपने। स्टॉप इट, बस करो। मैंने कहा ना तुमसे कि मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूं। मैं शराब के नशे में कितना भी धुत क्यों ना हो जाऊं, लेकिन अपनी सुमन के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता, ना उसे छू सकता हूं। मेरी सुमन मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है, मेरी हर धड़कन में है। तो बकवासी जो तुम कर रही हो ना, ये करना बंद करो। तीर्थ, ये माँ कहाँ रह गई? अभी तक आई ही नहीं है। पता नहीं, मुझे भी बता के ही नहीं गई। सब ठीक तो है ना? बहुत टाइम हो गया। माँ कहाँ थी आप? मैं कब से वेट कर रही हूँ आपका। आपने तो घबरा के क्यों कॉल किया था? सब ठीक है ना? क्या बताना था विक्रम के बारे में? विक्रम के बारे में क्या बताना है माँ? विक्रम इतने अच्छे हैं, हम सबका इतना ख्याल रखते हैं, क्या बताना है आपको अब? एक सेकंड भूमि, तू ही सब कुछ बोलेगी, माँ को भी बोलने देगी क्या? माँ क्या बताना था विक्रम के बारे में? माँ प्लीज, अब आप अपनी मनगढ़ंत कहानियां मत शुरू कर देना, ठीक है? सब उल्टा सीधा ही बोलती रहती है विक्रम के बारे में। उन्होंने सब अच्छा ही किया है ना हमारे लिए आज तक। भूमि क्या हो गया? तू इतनी तरफदारी क्यों कर रही है विक्रम की? मैं तरफदारी नहीं कर रही हूँ दी, पर तू क्यों उनके खिलाफ बोल रही है इतना? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन माँ को बोलने देना अगर उनको कुछ बोलना है तो। ये क्या बोलेंगी? आजकल तो उनके खिलाफ ही है ना ये। पर अब बस माँ, अब मैं विक्रम के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। भूमि क्या हो क्या गया है तुझे? तू माँ से क्यों लड़ रही है विक्रम के लिए? क्योंकि मैं प्यार करती हूँ दी विक्रम से। अच्छा, अब मुझे समझ में आया क्या हो रहा था। भूमि, ये जो तेरा एक तरफा प्यार है ना, तुझे प्रॉब्लम में डाल देगा, मैं तुझे बता रही हूँ। मेरा कोई एक तरफा प्यार नहीं है दी। विक्रम भी मुझसे प्यार करते हैं, उन्होंने खुद बोला है मुझे ये। और वो मुझसे शादी भी करना चाहते हैं। क्या? हाँ। जलन हो रही है तुझे? एक सेकंड, मुझे जलन क्यों होगी? बस करो तुम दोनों। मैं यही बताना चाह रही थी, वो ये भूमि और विक्रम के रिश्ते के बारे में। बस तब इस बात पे इतना क्यों घबरा रही थी? पक्का कुछ और बात नहीं है ना? और मालिनी बुआ कहाँ पर है? वो थी ना आपके साथ? नहीं, मालिनी तो कभी थी ही नहीं मेरे साथ। कहाँ भाग रही हो तुम दोनों? हाँ, अगर 1 इंच भी हिली ना तो बिना गर्दन के, समझे? क्यों कर रहे हो तुम विक्रम? छोड़ दो मालिक को, हमने तो तुम्हें अपना माना था ना। सिर्फ माना था, पढ़ाया नहीं। लेकिन अब मुझे आपका परिवार बनना है।
चल। विक्रम, ये तुम सही नहीं कर रहे हो विक्रम। बुआ जी, प्यार में ना कुछ सही गलत नहीं होता। प्यार में तो या फिर पाना होता है या फिर खोना, लेकिन मैं अपनी सुमन को खो नहीं सकता। सुमन सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। विक्रम प्लीज। भाई देख रही है? ये क्या है? बॉम्ब है, बॉम्ब। चुप। विक्रम प्लीज तुम ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ दो मालिक। ओके आंटी, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आपको भी वो करना होगा जो मैं आपसे कहूंगा। करोगी ना? हाँ, गुड गर्ल। वो मालिनी ने ना मुझे फोन करके, उसने ही मुझे ये विक्रम और भूमि के रिश्ते के बारे में बताया। वो लौट रही थी, लेकिन उसकी दोस्त है ना, उसने कुछ दिनों के लिए रोक लिया उसे। हाँ लेकिन कुछ गड़बड़ है। माँ का घबरा के फोन करना, विक्रम का यहाँ पर नजर रखना, कुछ तो है विक्रम के बारे में जो माँ छुपा रही है। मुझे पता करना पड़ेगा। हेलो, हाँ अखिल भैया, रिपोर्ट्स आ गई? ठीक है, मैं आ रही हूँ। अपना ध्यान रखो, ठीक है? कुछ भी हो मुझे कॉल करना। हाँ हाँ, मैं बस यही बताने के लिए फोन कर रही थी। तो जा, यहाँ सब ठीक है, जा। अब सच सबके सामने आएगा। कृतिका, अपना बोरिया बिस्तरा बांध के ना निकलने की तैयारी कर लो। या तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधने की प्लानिंग कर लो। देखेंगे। क्या हुआ भाभी? रिपोर्ट्स में क्या है? मैच हो गया। ये कैसे हो सकता है? सुमन ने तीर्थ के बाल का सैंपल ले लिया है और कृतिका का ब्लड सैंपल लिया है। वो डीएनए टेस्ट करवा रही है। किसी भी हाल में दोनों रिपोर्ट्स मैच करने चाहिए। बस मुझे आइडिया ही नहीं है कि वो किस लैब में ये सारे टेस्ट करवा रही है। मुझे पता है कि सुमन टेस्ट करवाने कहाँ भेजेगी। डोंट वरी, मैं रिपोर्ट चेंज करवा दूंगा। और कचरा आंटी एक बार फिर हार जाएगी। नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ होगा। कुछ गड़बड़ नहीं है। किसी और को नहीं पता था मैं कहाँ से ये टेस्ट करा रही हूँ। गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। फाइनली सबको पता चल गया कि मेरे बेबी के पिता तुम ही हो। ये कचरा आंटी ना, ये हार गई और मैं जीत गई। ठेंगा है तुम्हें। ये हो नहीं सकता। मैं मानती हूँ नहीं हो। ये मेरे नेता जी ऐसा कर ही नहीं सकते। मुझे अब सुमन का दिल तोड़ना पड़ेगा।
कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सुमन ये घर छोड़ के चली जाए। मान लो क्योंकि सच यही है सुमन। ये टेस्ट तुमने करवाया है, ये सबूत है तुम्हारे हाथों में, मैं इसको डिनाई नहीं करूं। उस रात नशे में मैंने और कृतिका ने, हम दोनों ने सच ये है कि अब इस बच्चे की जिम्मेदारी होगी मेरी, और सिर्फ इस बच्चे की नहीं बल्कि कृतिका की जिम्मेदारी भी मैं उठाऊंगा। इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। कृतिका की इज्जत अब मेरी जिम्मेदारी है। आप ऐसे कर ही नहीं सकते, मेरा मन नहीं मानता, ये हो ही नहीं सकता, ये सच ही नहीं है। अपने मन को तुम्हें मनाना पड़ेगा, ये सच है। जो सच है वो सच है, वो पत्थर की लकीर है। मैं जानता हूं कि तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। लेकिन जरा सोचो सुमन, क्या मैं उस लड़की को इस हालत में छोड़ सकता हूं? अगर मैं इस लड़की को इस हालत में छोड़ के जाऊंगा, क्या फिर भी तुम मुझसे प्यार कर पाओगी? क्या तुम एक ऐसे आदमी से प्यार कर पाओगी जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं है? सुमन, तुमने आज तक मेरी इज्जत की है, लेकिन वो इज्जत खत्म हो जाएगी मेरी। मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा, मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा सुमन। देखो सुमन, मैंने जो 5 साल पहले ऋषि के साथ किया है, मैं अब उस बच्चे के साथ नहीं कर सकता हूं। शायद हमारी किस्मत में एक होना नहीं लिखा है सुमन। ऐसे मत कहिए प्लीज सुमन, समझने की कोशिश करो प्लीज। देखो मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम अपने आप को संभाल लोगी, तुम ऋषि को संभाल लोगी, तुम अपने परिवार को संभाल लोगी, लेकिन ये जो यहाँ पे है ना, ये इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, वो अपने बच्चे को संभाल नहीं पाएगी, उसे पाल नहीं पाएगी। इसीलिए सुमन, मैंने ये फैसला किया है कि मैं कृतिका से शादी करूंगा। गुड जॉब तीर्थ भैया, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। सुमन, तुम्हारा इस घर से पैकअप हो गया है। बड़ा मेरी बहन पर इल्जाम लगा रहे थे, बड़े प्लान बना रही थी, खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो ना। तुम्हारा प्लान तुम्हीं पे भारी पड़ गया। ऑनेस्टली मैंने सोचा नहीं था कि ये कहूंगी, बट थैंक यू मेरा काम आसान करने के लिए। चलो अब निकलो यहाँ से। एक्चुअली एक मिनट। कहते हैं घर से किसी को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। 1 मिनट। दीजिए सुमन को उसका गिफ्ट। क्या हो, ऐसे देख क्या रहे हैं? डिवोर्स पेपर्स है, दीजिए सुमन को और धक्के मार के घर से बाहर निकालिए। वंस एंड फॉर ऑल इस रिश्ते को खत्म कीजिए।